She. Sanitation, health and environment. स्टोरेज ऑफ सॉलिड वेस्ट आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारे ठोस अपशिष्ट होते हैं उनको कैसे स्टोर किया जाता है और उनको कैसे सेग्रीगेट किया जाना चाहिए स्टोरेज के टाइम पे। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं स्टोरेज ऑफ सॉलिड वेस्ट डस्टबिन, स्टोरेज बिन देख रहे हैं। ये क्या होता है? एक तरीके का कंटेनर होता है, कचरे का पात्र होता है, या इसमें हम कह सकते हैं कि कंटेनर जो लैंडफिल में परिवहन से पहले ठोस कचरे के जमा या भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है, वो स्टोरेज बिन कहलाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टोरेज बिन रखा गया है और लेडीज एक छोटे से 2 डस्टबिन की ट्रॉली में ठोस अपशिष्ट का भंडारण कर रही हैं। Waste segregation means dividing waste into dry and wet waste. Dry waste includes wood and related products, metals and glass. Wet waste typically refers to organic waste, usually generated by eating establishment and are heavy in weight due to dampness. Waste generation is different from waste sorting. अपशिष्ट का पृथक्करण का अर्थ है कचरे को सूखे या गीले कचरे में विभाजित करना। सूखे कचरे में क्या शामिल होता है? लकड़ी या संबंधित उत्पाद, धातु, कांच इत्यादि। गीले कचरे में आमतौर पर जैविक कचरे शामिल होते हैं जो आमतौर पर खाने के डिफरेंट एरिया से उत्पन्न होते हैं और नमी के कारण वजन में भारी होते। सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इन कलर कोडेड बैग्स। नगर पालिका के द्वारा ठोस कचरे को अलग अलग समूहों में अलग तरीके से एकत्रित किया जाता है, जैसे कि जैविक कचरे, अजैविक कचरे, पुनर्चक्रण योग्य कचरे तथा खतरनाक कचरे। ये एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि हम इनको अलग अलग तरीके के डस्टबिन्स में इकट्ठा करें, क्योंकि जिस प्रकार से इनको इकट्ठा किया जा रहा है उसी तरीके से इनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है और फिर अलग अलग तरीके से इनका कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल मेथड्स यूज किए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होता है। कचरे के प्रभावी पृथक्करण का मतलब होता है कि कम कचरा लैंडफिल में जाता है, जो लोगों के पर्यावरण के लिए भी सस्ता है और बेहतर है। लोगों के जन स्वास्थ्य के लिए भी अपशिष्ट पृथक्करण होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इससे पर्यावरण में प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन हमारे कुछ हैं जो कि हम अभी देख रहे हैं, जैसे कुछ रिसाइकलेबल मटेरियल है, इनर्ट डेब्रिस है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स। इन सबको हम प्रतिदिन गीले या सूखे कचरे जैसे विभिन्न श्रेणियों के कचरे के लिए घरेलू कचरे को अलग अलग कूड़ेदानों में इकट्ठा किया जाता है, जिसका अलग अलग निपटान किया जाना चाहिए। गीला कचरा जिसमें बचा हुआ खाद्य पदार्थ, सब्जियां, छिलके आदि होते हैं, इनको कंपोस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स इत्यादि इनको रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स में डाल दिया जाता है। यहाँ हम 3 तरीके के डस्टबिन देख रहे हैं, कंपोस्ट, वेस्ट एंड रिसाइकिल। First है compostable solid waste. Compostable solid waste means that a product is capable of breaking down into natural elements in a compost environment. Because its breakdown into its natural element, it causes no harm to the environment. Mostly, the breakdown process takes about 90 days. Compostable products जो होते हैं वातावरण में प्राकृतिक तत्वों को तोड़ने में सक्षम होते हैं। क्योंकि ये अपने प्राकृतिक तत्वों में टूट जाते हैं, इससे पर्यावरण में कोई नुकसान भी नहीं होता है। ब्रेकडाउन प्रक्रिया में आमतौर लगभग 90 दिन लग जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फल और सब्जी के छिलके, खरबूजे का छिलका, चाय की पत्ती, पेपर टी बैग्स, पुरानी सब्जियां जो अब खाने के लायक नहीं हैं, हाउस प्लांट ट्रिमिंग्स, खरपतवार जो बीज में नहीं गए हैं। नेक्स्ट इज recyclable material waste. Recyclable materials includes many kinds of glass, paper, cardboard, metal, plastic, tires, textile, batteries and electronics item. ये आइटम इनको दोबारा से रिसाइकिल किया जा सकता है।
The composting and the other usable biodegradable waste such as food and garden waste is also a form of recycling. जो भी बायोडिग्रेडेबल कचरे होते हैं और जिनको खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि भोजन और बगीचे का कचरा इत्यादि, ये भी एक पुनर्चक्रण का ही रूप होता है. So today we know how and when we should segregate solid waste, and now we are going to learn how the waste segregation will help our community. हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले ठोस कचरे की मात्रा को कम करता है. निपटान की आवश्यकता में ठोस अपशिष्ट की मात्रा को कम करता है. स्थान और धन की बचत होती है. संसाधनों का एक से अधिक बार उपयोग करके संसाधनों के उपयोग को कम कर सकते हैं. स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मदद करता है